A very warm morning to all students. Now in today's EVS class, we'll start with the new lesson number 50. Okay, for this you have to open page number 87. On page number 87, we have lesson number 15, Municipal Corporation. Okay, what is the meaning of municipal corporation? Municipal corporation means a local self-government which work in urban areas. Same as village panchayat is also a local self government which work in rural areas. जो गांव के इलाकों में जो गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलेज पंचायत. और सेम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो शहरों में या अर्बन एरियाज में वर्क करती है उसे आप क्या बोलेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. What is municipal corporation? I have already taught you. Now, cities are densely populated and their problem are more complex. बहुत सिंपल सी बात है, जो सिटीज़ हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, बहुत से लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड. अब क्योंकि इतने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, इतनी पॉपुलेशन है, तो सिंपल सी बात है यहाँ की प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होंगी. Good roads, buildings, hospitals, schools, means of recreation, park, easy means of transport are essential for their development. Therefore, urban local bodies are constituted in cities to look after all their basic amenities. The local bodies in the cities are known as municipal corporation or nagar nigam. क्योंकि शहर है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लोग जो उनकी नीड्स हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी. लाइक आपको अच्छी रोड्स चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, आपको अम्यूजमेंट पार्क चाहिए, स्कूल्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, पार्क चाहिए, इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि आप बहुत ईजिली वन प्लेस टू अदर प्लेस जा सके. अब इन सारी नीड्स को पूरा करने के लिए जो अर्बन एरियाज हैं उनकी नीड्स को ये पूरा करने के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती हैं उन्हें आप क्या बोल सकते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं और नगर निगम भी बोल सकते हैं. तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम सेम थिंग. इनका जो मेन वर्क है वो यही वर्क है कि अर्बन एरियाज की जो ये बेसिक नीड्स हैं लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन सब की देखभाल करना या ये मोड प्रोवाइड कराना, ये सब कौन देखता है? नगर निगम देखता है कि प्रॉपर वे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहें. ये सारे काम कौन देखेगा? नगर निगम एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये बनता कैसे है, किस तरह से कंपोज होता है ना? In big cities with a population of more than 10 lakh, there are municipal corporation. They are local self-government in urban areas. अब cities जहाँ की जो population है वो कितनी है? more than 10 lakhs है, जो वहाँ पे municipal corporation work करती है. Municipal corporation have more power and more control over their funds for running civil services. जो municipal corporation है इसके पास ज़्यादा power और ज़्यादा पैसे होते हैं civil services को normal routine में चलाने के लिए. The member of municipal corporation are elected by adult voters who are 18 years old or above. अब जो ये members हैं municipal corporation में इनको भी elect किया जाता होगा. किसी को भी तो आप municipal corporation में रख नहीं सकते. आप पर्टिकुलर पर्सन को क्या किया जाता है? elect किया जाता है थ्रू वोटिंग. और वोट डालने का राइट किसके पास होगा? All those peoples जिनकी एज क्या होगी? above 18 years होगी या 18 years है जिनकी एज, वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं municipal corporation के इलेक्शन के लिए. The corporation has an elected chairperson called mayor और महापौर. He presides over the meeting of the corporation. अब जिस तरह से सेम हमने पढ़ा था कि विलेज पंचायत में जो हेड होगा उसे आप क्या बोलते थे? सरपंच बोलते थे. सेम विद दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो. जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा उसे आप क्या बोलेंगे? मेयर और महापौर. जिस तरह से विलेज पंचायत में सरपंच था वो मीटिंग प्रिसाइड करता था ओवर द ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ द विलेज, सेम विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो. Mayor or Mahapur they preside over the meeting of the corporation. The corporation consists of many committees like the Public Health Committee, Water Supply Committee, Education Committee. अब क्योंकि सिटीज़ में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करना है, तो इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अलग अलग कमिटीज़ में क्या होती है? डिवाइडेड होती है. जैसे एक कमेटी पब्लिक हेल्थ के लिए बना दी गई है, एक कमेटी वाटर सप्लाई के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड्स के लिए, हर के लिए क्या बना दिया गया है? हर डिफरेंट उसके लिए अलग कमिटीज़ बना दी गई हैं और वो कमिटीज़ क्या करती हैं? अपने जो भी उनकी डिमांड्स हैं उन पर्टिकुलर फील्ड की उसे फुलफिल करने की कोशिश करती हैं. नेक्स्ट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज इलेक्टेड फॉर 5 years. सेम एज द विलेज पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर द 5 years. तो जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर या महापौर होगा वो कितने टाइम पीरियड के लिए रन करेगा? 5 years के लिए. ओके, नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके पास कौन सी पावर्स होती हैं और क्या फंक्शंस है जो उसको
परफॉर्म करने हैं. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ असाइंड पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन टू द म्यूनसिपैलिटी. देयर फंक्शंस आर एज फॉलो. द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस. सो मेन वर्क है अर्बन एरियाज में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का या म्यूनसिपैलिटी का, वो ये वर्क है कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, जो रोड्स खराब हो गई हैं या ब्रिजेस खराब हो गए हैं, उनमें वर्क ज़रूरत है काम की, तो ये सारी चीज़ों का जो मेंटेनेंस का वर्क है वो कौन देखेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. प्लानिंग फॉर अर्बन एरियाज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज एंड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ कॉलोनीज, बिल्डिंग्स, ये सारा वर्क भी कौन देखेगा? म्यूनसिपैलिटी. लुकिंग आफ्टर पब्लिक हेल्थ, क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन ऑफ द सिटी. पब्लिक हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, क्लीनिनेस के लिए कि आपको सफाई रखनी है अपने एरिया में, और सैनिटेशन के लिए प्रॉपर वर्क म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाइम टू टाइम करेगा. प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस. डोमेस्टिक और कमर्शियल, डोमेस्टिक मीन्स जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, एंड कमर्शियल मीन्स जो फैक्ट्रीज में, जिस तरह फैक्ट्रीज होती हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज में जो यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? कमर्शियल यूज़. तो इन सब के लिए प्रॉपर सप्लाई का वर्क भी कौन देखेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रीट लाइट्स का भी पूरा अरेंजमेंट कौन देखेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. मेंटेनेंस ऑफ पार्क, गार्डन, प्ले ग्राउंड, पार्किंग प्लेस एक्सेट्रा. ऑल दीज बेसिक नीड्स आर ऑल्सो look after by the municipal corporation. Improvement of weaker section of the city like slum. अब cities में क्या होते हैं? वो एरिया जहाँ पे weaker section रहता है, that is slum, उस एरिया के भी improvement के लिए उनके भी health, cleanliness और sanitation का वर्क भी कौन करेगा? municipal corporation. Next is promotion of primary and adult education. प्रमोशन ऑफ टाइम टू टाइम स्कूल्स में जाके चेक करना कि प्रॉपर वहाँ पे एजुकेशन हो रही है, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही है, स्कूल का प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी बेसिक नीड्स भी कौन देखेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. प्रोविजन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ लाइक फेयर, स्पोर्ट्स, जू, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा. जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, फेयर्स यानी मेले लगाना, स्पोर्ट्स और जू, जो इस तरह की जो नॉर्मल कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इनका भी पूरा जो मेंटेनेंस है, प्रोविजन जो काम है, वो कौन देखेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ. कितने बर्थ हो रहे हैं या डेथ हो रहा है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी कौन रखेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. ओके, दीज आर सम ऑफ द फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन. अब क्योंकि इतने सारे फंक्शन उसे परफॉर्म करने हैं, अब इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? इनकम की ज़रूरत पड़ेगी. तब कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना अर्न करता है? सो द मेंटेनेंस ऑफ ऑल दीज सर्विस रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. वेरियस सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेलिटी आर. फर्स्ट वन इज हाउस टैक्स एंड लैंड टैक्स. जो हाउस टैक्स और लैंड टैक्स हम पे करते हैं उसके थ्रू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम होती है. सेकेंड, टोल टैक्स ऑन रोड्स एंड ब्रिजेस. जो रोड्स और ब्रिजेस में टोल टैक्स हम पे करते हैं उसके थ्रू इनकी इनकम होगी. वाटर टैक्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर. क्योंकि हमारे घरों में कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है तो उसके लिए भी हमें क्या पे करना पड़ता है? वाटर टैक्स पे करना पड़ता है. किसे? म्यूनसिपैलिटी को. रजिस्ट्रेशन फी ऑन ऑटोमोबाइल्स. अगर आपने ऑटोमोबाइल्स को परचेज किया है उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी किसके पास जाएगी? म्यूनसिपैलिटी के पास. टैक्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर आपका कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन कर रहे हैं उस पर जो आप टैक्स पे करेंगे वो भी किसके पास जाएगा? म्यूनसिपैलिटी के पास. ग्रांट्स एंड एड बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प देम इन स्पेशल नीड्स. और स्पेशल नीड्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें बहुत सारी हेल्प, जो फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि स्टेट्स की जो भी इम्प्रूवमेंट के लिए जो वर्क करने हैं वो कैरी ऑन हो सके. ओके, सो दिस इज योर लेसन नंबर 15, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. कि किस तरह से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो अर्बन एरियाज के इम्प्रूवमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए वर्क करती है. ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को हम नगर निगम भी कह सकते हैं, और किस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अर्बन एरियाज में वर्क करती है. जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी? मोर देन 10 लाख होगी, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है? वर्क करती है. कौन इलेक्ट करता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स को? पीपल इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग, जिनकी एज क्या होगी? 18 ईयर या 18 ईयर से अबव होगी. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को आप क्या बोलेंगे? मेयर या फिर महापौर. ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने ईयर्स के इलेक्ट होती है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्टेड फॉर 5 years. Okay, this is your lesson number 15, municipal corporation. In the next class we'll do the question answers of this lesson. Your today's homework is you have to read this lesson at home. Okay.